रेडी स्टार्ट। महोदय, मई दिवस का महत्व सारे संसार में श्रमिकों के पावन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मई दिवस का संबंध केवल श्रमिकों से ही रहा हो ऐसी बात नहीं है, अपितु संपूर्ण क्रांति द्वारा अपने अधिकारों की प्राप्ति हेतु इसे सदैव याद किया जाता है। इस दिन जुलूस निकले हैं, सभाएं होती हैं जिनमें वर्तमान परिस्थितियों पर विचार विमर्श के उपरांत अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात दोहराई जाती है। वस्तुतः मई दिवस एक नई चेतना और नया उत्साह लेकर आता है। इस दिन अर्थात 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों की स्थापना हुई है। अतः महाराष्ट्र में इस दिवस का महत्व और भी बढ़ गया है। महाराष्ट्र की गिनती देश के समृद्ध व औद्योगिक राज्यों में की जाती है। यहाँ तक कि सारे भारत की अर्थव्यवस्था को आधार देने वाली महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई को भारत की राजधानी आर्थिक भी कहा जा सकता है। 1 मई को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई और इसी दिन बम्बई महाराष्ट्र की राजधानी बनी। महाराष्ट्र दिवस की धूमधाम से संपूर्ण राज्य 1 मई को एक अत्यंत ही आकर्षक व उत्साहजनक वातावरण से भर उठता है। इस वर्ष एक बात और भी हुई जो बहुत ही गौरवशाली है, वह है 1 मई को संपूर्ण महाराष्ट्र में शिव जयंती उत्सव मनाया गया। अतः महाराष्ट्र में मई दिवस का महत्व इस वर्ष तिगुना हो गया है। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना स्वतंत्रता प्राप्ति के बहुत वर्षों बाद हुई। पहले गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक का कुछ भाग मिलाकर एक राज्य था जिसे बम्बई राज्य कहा जाता था। उन दिनों हरियाणा, पंजाब की भांति द्विभाषिक राज्यों के अनेक गुण व लाभ बताते हुए बम्बई राज्य को वर्षों तक चलाए रखा, परंतु लोगों की भावना तथा जन आक्रोश के आगे केंद्र को झुकना पड़ा और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना साकार हुई। यह दुर्लभ संयोग है कि स्थापना 1 मई को हुई। इस वर्ष शिव जयंती उत्सव भी उसमें अपने आप सम्मिलित हो गया। शिव से तात्पर्य छत्रपति शिवाजी महाराज से है, जिन्होंने अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करके स्वराज्य की स्थापना की थी। शिवाजी के कार्य और आदर्श संपूर्ण देश के लिए अनुकरणीय हैं। महाराष्ट्र के तो वे प्रधान वंदनीय महापुरुष रहे हैं। उनकी जयंती का उत्सव इस वर्ष 1 मई को होने से मई दिवस का महत्व महाराष्ट्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय हुआ है। महोदय, मई का महीना अपनी गर्मी के लिए प्रसिद्ध है। फिर भी यह संयोग ही है कि ब्रिटिशों
के विरुद्ध 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत इसी मास में हुई। स्वतंत्रता के प्रथम शहीद मंगल पांडे ने इसी महीने में स्वतंत्रता की लड़ाई की घोषणा करते हुए अपने प्राणों की बलि दी थी। इस बलिदान ने उस समय अंग्रेजों के भारतीय साम्राज्य की जड़ें हिला दी थी। और एक संयोग देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति अर्थात क्रूर साम्राज्यशाही के विरुद्ध मानवता की विजय इसी महीने में हुई है। वास्तव में देखा जाए तो मई का महीना अपने आप में एक उत्साहप्रद व प्रेरणाजनक महीना रहा है। महाराष्ट्र के लिए तो यह सदैव अविस्मरणीय है। हम मई दिवस व महाराष्ट्र दिवस को प्रणाम करते हुए एक उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। मेरी निश्चित मान्यता है कि समाज की परख बहुत कठोर होती है। फिर पद, पैसा या प्रतिष्ठा भी उद्धार नहीं कर पाते। वर्ग संघर्ष से वर्ण संघर्ष तक की यात्रा करने वालों के लिए यह आत्मचिंतन का विषय होना चाहिए कि समाज ने उन्हें हाशिए में क्यों डाल दिया। साहित्य व्यक्ति समाज और सत्ता के अंतर्विरोधों से ज़्यादा जब मनुष्य के भीतरी अंतर्विरोधों की पड़ताल करता है तब ज़्यादा सार्थक और महत्वपूर्ण होता है। यह सार्थकता कमरों की चराहर दीवारी के भीतर नहीं मिलती। जब हम स्वीकार करते हैं कि साहित्य का केंद्र बिंदु मनुष्य है तो हमें यह स्वीकार करने में झिझक क्यों होती है कि वह मनुष्य किसी एक वर्ग या समुदाय तक सीमित नहीं है। जब तक हम इस मनुष्य को उसकी गलत मनोवृत्तियों से मुक्त नहीं करते तब तक उसके ऊर्ध्वगामी विकास की संभावनाओं को नहीं खोल सकते। यह प्रक्रिया बहुत लंबी और कठिन भले ही प्रतीत हो, पर कोई छोटा रास्ता अभी तक ढूंढा नहीं जा सका। साहित्य में जो रचनाकार इस दुरूह मार्ग से चले हैं वे ही काल की सीमाओं को लांघ सके हैं। मैं यह मानता हूँ कि इस रास्ते से हटकर भी जो सर्जन प्रक्रिया में लगे रहे वे कम से कम मनुष्य के विकास की संभावनाओं को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। रचना कर्म में दृष्टि भिन्नता तो होगी ही, पर उद्देश्य समान रहने पर संवाद की संभावना क्यों अनुपस्थित होती गई। इस प्रश्न ने मुझे व्यथित किया है। मैं मानता हूँ कि वैचारिक पराधीनता और अनुकरण की प्रवृत्ति से कुछ लेखक भौतिक लाभ पा लेते हों।